हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रैक कंपटीशन में। दोस्तों आज है आपका 24 मई और दोस्तों आज आपके लिए वैसे प्रश्न लाए गए हैं जो प्रश्न आपके 30 से 20 जून के एमटीएस के जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। और ये जो भी सारे प्रश्न हैं ये आपके अभी तक जैसे प्रश्न पूछे गए हैं उसके आधार पर प्रश्न बनाए गए हैं। ओके, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल है मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है। तो मौलिक अधिकार की बात करें तो ये जो है आपके दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ओके, इसके अलावा दोस्तों कल के वीडियो में आपको कौन सा आपका अधिकार कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है दोस्तों वो सारा कुछ दोस्तों आपको बताया गया है। वो कल का 23 तारीख का वीडियो देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है भारत का लिंग अनुपात 2011 की जनगणना के अनुसार क्या है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। तो आपका करेक्ट ये हो जाएगा। ओके, इसके अलावा दोस्तों अगर हम लोग बात करें सबसे अधिक लिंग अनुपात कहाँ का है तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल। ओके, और अगर सबसे कम लिंग अनुपात पूछे तो आपका आंसर होगा हरियाणा। ओके, तो ये दोनों चीज़ें आप सभी को ध्यान रखनी है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। कपड़ा मंत्री वर्तमान में कौन है। तो दोस्तों कपड़ा मंत्री की बात करें तो वर्तमान में पीयूष गोयल हैं। इसके अलावा हम लोग अन्य मंत्री भी यहाँ जानेंगे। उससे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और है भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा है। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। तो सौर ऊर्जा संचालित गांव की बात करें तो ये मोढेरा गांव है, ठीक है, जो कि पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव है। पूछे ये किस राज्य में है तो ये आपके गुजरात के अंदर है। और इसका उद्घाटन किसने किया तो प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया। ओके, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि कौन से विभाग के कौन से मंत्री हैं। तो सबसे पहले श्री नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात करें तो इनके पास है कार्मिक एवं जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, परमाणु और अंतरिक्ष विभाग, ये इनके पास है। ओके, राजनाथ सिंह की बात करें तो इम्पॉर्टेंट है, रक्षा मंत्री हैं। अमित शाह गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री। गृह मंत्री तो सबको पता है, सहकारिता मंत्री आपको ध्यान रखना है। नितिन गडकरी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री। ओके, निर्मला सीतारमन सभी को पता है वित्त मंत्री, लेकिन आपको ध्यान रखना है कॉरपोरेट मामलों की भी मंत्री यही हैं। नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री। ये सवाल आपसे पूछा था कि जो दोस्तों आपका पंजाब में जो आंदोलन हुआ था कृषि आंदोलन, उस समय कौन थे कृषि मंत्री, तो अभी भी आपके श्री नरेंद्र सिंह तोमर है। सुब्रमण्यम जयशंकर की बात करें तो विदेश मंत्री हैं, आप लोग देखते होंगे न्यूज़ में। ओके, यहाँ से इम्पोर्टेंट है दोस्तों आपका जनजातीय मामलों की मंत्री श्री अर्जुन मुंडा। महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी। ओके, पीयूष गोयल की बात करें तो ये अभी कपड़ा मंत्री जो कि हमने देखा है। इसके अलावा खाद्य मंत्री हैं, उद्योग मंत्री भी यही हैं। शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान। ओके, इसके अलावा आपका कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी। ओके, इसके अलावा एमएसएमई जो कि दोस्तों अभी चल रहा है आत्मनिर्भर भारत, एमएसएमई मंत्रालय के कौन है तो श्री नारायण राणे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर खेल मंत्री पूछे तो खेल मंत्री आपके हैं अनुराग ठाकुर। ओके, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग जलमार्ग मंत्री या फिर आयुष मंत्री कौन है तो सर्बानंद सोनोवाल। नेक्स्ट है दोस्तों आपका अल्पसंख्यक कार्य मंत्री, तो ये आपका मुख्तार अब्बास अली नकवी, सॉरी। इसके अलावा दोस्तों ग्रामीण विकास मंत्री आपसे पूछे तो आपका होगा गिरिराज सिंह। ओके, नागरिक विमान मंत्री बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों ज्योतिरादित्य रे सिंधिया। ओके, इसके अलावा दोस्तों आपका रेल मंत्री कौन है या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी की मंत्री, तो आपका आंसर होगा अश्वनी वैष्णव। ओके, जल शक्ति मंत्रालय किसके पास है तो श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट देख ले एक और इम्पॉर्टेंट आपका कानून एवं न्याय मंत्री, ये आपके किरण रिजिजू हैं। इसके अलावा दोस्तों जो बच जा रहा है वो आप लोग पढ़ लीजिएगा। ओके, और देख लेते हैं हम लोग क्या है। श्रम मंत्री, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री इम्पॉर्टेंट है भूपेंद्र यादव। ओके, एक और दोस्तों स्वास्थ्य मंत्री कौन है हेल्थ मिनिस्टर तो श्री मनसुख मंडाविया। ओके, इसके अलावा दोस्तों जो भी है वो आप सभी पढ़ लीजिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट आपके करा दिए गए हैं। ओके,
नेक्स्ट है दोस्तों आपका इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ स्थित है। तो इब्राहिम लोदी की बात करें तो इनका जो मकबरा है ये कहाँ है, तो ये पानीपत में आपका स्थित है। ओके, बात करें तो ये जो है 21 अप्रैल 1526 को मुग़ल सम्राट बाबर के खिलाफ लड़ते हुए ये मारे गए थे। इसी को हम लोग फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत यही कहा जाता है। ओके, साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारा दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से PDF आपको फ्री में मिल जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का शासक था। तो पुलकेशिन द्वितीय की बात करें तो ये दोस्तों आपका इसका चालुक्य वंश का शासक था। इसने कब से कब तक राज किया, तो 610 से लेकर 642 ईस्वी तक। ओके, इसके अलावा बात करें तो शास्त्रीय संस्कृत में लिखे गए प्रसिद्ध ऐहोल शिलालेख की रचना किसने, तो रविकृति ने की थी। यहाँ नहीं होगा दोस्तों, रविकृति ने की थी। किसकी रचना, तो ऐहोल शिलालेख की। ओके, इसके अलावा एक सवाल और बनता है कि चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था, तो आपको ध्यान रखना है पुलकेशिन प्रथम। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। थॉमस अल्वा एडिसन किस देश के वैज्ञानिक हैं। तो थॉमस अल्वा एडिसन की बात करें दोस्तों तो ये अमेरिका के महान वैज्ञानिक हैं। ओके, बात करें तो इनका जो सबसे बड़ा आविष्कार है वो बिजली के बल्ब को माना जाता है, और इन्होंने जो है बल्ब बनाने में 10,000 से ज़्यादा बार भी फेल हुए थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी थी। ठीक है, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है 61वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो 61वां संविधान संशोधन की बात करें तो शायद ये क्वेश्चन आपको डिस्कस करा दिया गया है। ऐसे आपको ध्यान रखना है कि मतदान की उम्र 21 से कम करके 18 जो है इसमें कर दिया गया था। तो आपको ये चीज़ बस ध्यान रखनी है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम लोग कुछ देख ले जो अभी वर्तमान में कुछ संशोधन हुए हैं इधर, तो दोस्तों 101वां संविधान संशोधन हुआ था 2016 में, जिसमें क्या हुआ, तो GST आपका पेश किया गया था। ओके, नेक्स्ट आपका 102वां संविधान संशोधन 2018, जिसमें क्या हुआ, तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है इसकी स्थापना की गई, इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। ओके, नेक्स्ट है आपका 103वां संविधान संशोधन। तो इसमें क्या हुआ दोस्तों कि 10% आरक्षण किसको, तो 10% आरक्षण EWS का आपका हुआ है। इसके अलावा दोस्तों एक और बचा जो कि अभी हाल में हुआ है, लास्ट जो हुआ है यही है 2020 में 104वां संविधान संशोधन। इसमें क्या हुआ है दोस्तों, तो लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों की समाप्ति की समय सीमा 70 वर्ष से बढ़ाकर 80 वर्ष कर दी गई है, और लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित सीटों को हटा दिया गया है अब। ठीक है, तो जो एंग्लो इंडियन लोकसभा के अंदर जो 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत होते थे उसे जो है अब दोस्तों हटाया जा चुका है। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करें तो इसका फार्मूला होता है NaHCO3। ठीक है, इसे हम लोग बेकिंग सोडा भी कहते हैं और साथ ही साथ इसे खाने का भी सोडा कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका सवाल, कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। तो कुचिपुड़ी की बात करें दोस्तों तो ये आंध्र प्रदेश का जो है प्रसिद्ध नृत्य है। ठीक है, और बात करें इसके नाम की तो इसका नाम जो है वो कृष्णा जिले के कुचिपुड़ी गांव के नाम पर पड़ा। क्यों, क्योंकि वहाँ के ब्राह्मण जो है वो इस नृत्य को किया करते थे। ओके, नेक्स्ट सवाल है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है। तो दोस्तों बात करें बिहार के पुरुषों की साक्षरता दर तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 63 सॉरी दोस्तों ये है आपका बिहार की साक्षरता दर कुल कितनी है, तो 63.82%। ओके, बात करें दोस्तों तो आपका बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितनी है, तो 73.39, और महिला पूछे तो 53.33। ओके, यह राष्ट्रीय औसत से काफ़ी कम है। क्यों, क्योंकि राष्ट्रीय औसत कितनी है, तो 72.9 है, जिसमें पुरुष की साक्षरता दर 80.9 और महिला की साक्षरता दर 64.6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खेरा सत्याग्रह कहाँ से कहाँ तक हुआ। तो खेरा सत्याग्रह की बात करें तो सबसे पहला सवाल बनता है कि ये किसने प्रारंभ किया। तो महात्मा गांधी के द्वारा प्रारंभ किया गया। कब प्रारंभ किया गया, तो 1982 में 1918 में किया गया। क्यों, तो किसानों की समस्या को लेकर। ओके, बात करें दोस्तों तो ये क्या था, खेरा सत्याग्रह जो है वो गुजरात के खेरा ज़िले में किसानों को अंग्रेज़ सरकार की कर वसूली के विरोध में एक सत्याग्रह
था। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों आपका लक्ष्य सेन से संबंधित था। तो लक्ष्य सेन से संबंधित बात करें तो इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में स्वर्ण पदक जीता है। ओके दोस्तों, ये जो भी सारे सवाल आपके कराए जा रहे हैं ये आपके CGL में पूछे गए सवाल हैं इस साल के टायर 2 के। ओके, हम बात करें तो कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत ने जो सबसे पहला गोल्ड मेडल जीता वो किसने जीता? तो आपको ध्यान रखना है मीराबाई चानू ने जीता। ओके, सबसे अधिक गोल्ड मेडल किसने जीता? तो ये आपको ध्यान रखना है शरद कमल जो हैं उन्होंने सबसे अधिक गोल्ड मेडल जीता, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। निम्न में से सिंधु की सहायक नदी कौन सी है? तो सिंधु की बात करें तो अगर पश्चिम से सिंधु की सहायक नदी पूछे तो आपका आंसर होगा काबुल और कुरेम। ओके, अगर पूर्व से पूछे यानी कि ईस्ट से भारत की तरफ से तो आपका आंसर होगा झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ये 5 जो हैं आपके सिंधु की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपका सवाल बनता है अरुणाचल प्रदेश का कौन सा जिला की जनसंख्या सबसे कम है? यानी कि सबको पता है कि अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम तो अरुणाचल प्रदेश की नहीं है, आपकी सिक्किम की है, लेकिन सबसे जो आपका ये डेंसिटी जो है वो आपका अरुणाचल प्रदेश की कम है। लेकिन कौन सा जिला है अगर ये आपसे पूछे तो ये आपका आंसर होगा दिबांग घाटी या फिर टैलोन जो है नाम का जो जिला है उसकी जनसंख्या जो है सबसे कम है। ओके, नेक्स्ट है आपका पुडुचेरी का लिंग अनुपात कितना है? तो पुडुचेरी की लिंग अनुपात की बात करें दोस्तों तो 1037 महिलाओं पर सबसे अच्छा लिंग अनुपात किसका है? तो पुरुषों का है, पुडुचेरी का है, जिसमें 1000 पुरुषों पर 1037 महिलाएं हैं। नेक्स्ट है दोस्तों अनुच्छेद 149। तो अनुच्छेद 149 की बात करें तो ये भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बात करता है। ठीक है, बात करें तो वर्तमान में कौन है हमारे कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल? तो आपका आंसर होगा गिरीश चंद्र मुर्मू जो है वो वर्तमान में कैग हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। जीरोप्थेल्मिया किसकी कमी से होने वाला एक रोग है? विटामिन ए की कमी से होता है ये रोग। बात करें तो ये क्या करता है? तो ये जो भी इंसान का जो आँख होता है उसे शुष्क कर देता है। ठीक है, और इससे जो है कॉर्निया को नुकसान पहुंचता है और अंधेपन का भी कारण ये आपका बन सकता है। तो विटामिन ए की कमी से आपको जीरोप्थेल्मिया हो जाता है, ये आप सभी को ध्यान रखना है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो रेटिनॉल जो है इसका रासायनिक नाम है, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। ओके, रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम है। नेक्स्ट सवाल है कैडमियम से कौन सा पार्ट इफ़ेक्ट करता है? तो दोस्तों कैडमियम की बात करें तो इससे जो है कंकाल की विकृति हो जाती है, यानी कि जो भी हमारा स्केलेटन है उसमें जो है प्रॉब्लम आ जाती है। नेक्स्ट है आपका मांडवी नदी किस राज्य से संबंधित है? तो मांडवी नदी की बात करें दोस्तों तो ये आपके गोवा में स्थित है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गोवा में ये संबंधित है। बात करें तो मांडवी नदी को जो है पंजिम का दिल भी कहा जाता है, तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। लघु संविधान किस संविधान संशोधन को कहा जाता है? तो दोस्तों लघु संविधान संशोधन की क्वेश्चन देखने से पहले अगर दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दे। ओके, अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कर दे, और अगर आप पहली बार आए हैं दोस्तों तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन दबा दे, क्योंकि आपको इस चैनल पे ऐसे ही इंग्लिश के भी वीडियो मिलेंगे देखने को, और साथ ही साथ दोस्तों जीके के सारे ही एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जाते हैं। ओके, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब हम लोग। तो लघु संविधान की बात करें तो किस संविधान संशोधन को कहते हैं? तो 42वें संविधान संशोधन को कहते हैं। बात करें तो इस संशोधन में क्या क्या जोड़ा गया? तो प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए। ये 3 शब्द जो हैं ये इसमें जोड़े गए थे। इसके अलावा भाग 4A के अंदर अनुच्छेद 51A जोड़ा गया जिसमें मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन जिस समय ये जोड़ा गया उस समय जो है 10 मौलिक कर्तव्य ही थे। 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो आपको कब जोड़ा गया? तो 86वां जो संविधान संशोधन था उसके द्वारा जो है आपका 11वां जोड़ा गया, जो कि क्या था? तो राइट टू एजुकेशन। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। 2021 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या क्या है? तो दोस्तों बात करें, ये क्वेश्चन आपका पुराना हो चुका है, लेकिन अगर हम लोग बात करें कि वर्तमान में भारत की जनसंख्या कितनी है दोस्तों, तो भारत जो है वो नंबर 1 फर्स्ट पोजीशन पे आ चुका है। अपना जो UN है उसके रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या सबसे अधिक हो चुकी है पूरे वर्ल्ड में।
ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं अनुच्छेद 21 से संबंधित कि अनुच्छेद 21 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 21 ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा जो भी स्थापित प्रक्रिया है उसके अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। तो सांची स्तूप की बात करें तो इसका निर्माण जो है सम्राट अशोक ने कराया था। कब, तो 3री शताब्दी में कराया था। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। सुप्रीम कोर्ट में कौन सी भाषा यूज होती है, ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। तो सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो ये संविधान के अनुच्छेद 348(1) में प्रावधान है कि उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी जब तक कि संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध ना करे। इट मीन्स कोई भी कार्यवाही होगी तो इंग्लिश भाषा में होगी। तो आपको ये ध्यान रखनी है कि एक अनुच्छेद 348(1), उसके अलावा किस भाषा में, तो अंग्रेजी भाषा में। ओके, बात करें तो सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत आता है। तो अनुच्छेद 124 इसके तहत आता है, ठीक है। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश पूछे तो DY चंद्रचूड़ हैं, जो कि अभी कितने नंबर के हैं, तो 50th नंबर के आपके हैं। ओके, इसके अलावा अगर आपसे पूछते हैं कि भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो आपका आंसर होगा HJ कानिया जो हैं वो भारत के फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। ऑल इंडिया किसान सभा कब बना। तो ऑल इंडिया किसान सभा की बात करें तो इसकी स्थापना जो है 1936 में हुई थी, ठीक है। किस सत्र के दौरान, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ सत्र के दौरान जो है हुई थी, ठीक है। और इसकी स्थापना किसने की थी, ये सवाल पूछता है कि ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना किसने की। तो आपको ध्यान रखना है सहजानंद सरस्वती ने की थी। तो ये सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दोस्तों आज आपके कराए गए हैं, ठीक है। ये इस क्वेश्चन में आपके कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के भी हैं और कुछ क्वेश्चन दोस्तों जो अभी तक MTS में जैसे पूछे गए हैं उसके आधार पर प्रश्न बनाए गए हैं। ओके, तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो की PDF लेनी हो तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको PDF फ्री में मिल जाएगा। ओके, और अगर आप पहली बार आए हैं दोस्तों इस चैनल पर तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको इस चैनल से जुड़ी सारी अपडेट मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।